चिंकी, इसे तो मैं ही पकड़ूंगा। चुप कर, ये कटी हुई पतंग मेरा है, इसे तो मैं ही लूंगा। अरे तो पहले पकड़ तो लो पतंग को, फिर उसके बाद अपना बोलना। अरे ये पतंग कब गिरेगा नीचे? कब से मैं दौड़ रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए। अरे जल्दी रुको चिंटू और बाबू। अरे चिंकिया, तूने हमें क्यों रुकवा दिया? देख वहाँ अंदर वो पतंग नीचे गिर गया है। मैं तो जा रहा हूँ उसे लेने। रुक बाबू। अरे देखो, पतंग कब्रिस्तान में जाकर गिरा है और इस कब्रिस्तान में भूत पिशाच रहते हैं, वो हमें पकड़ लेंगे। क्या भूत? लेकिन फिर भी मैं पतंग लेने जाऊंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा कब्रिस्तान में, और मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम दोनों डरपोक हो। देखो मैं पतंग को कैसे लेकर आता हूँ कब्रिस्तान में से। अरे बाबू मत जा वहाँ, भूत तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। तू चुप कर, मुझे जाने दे। अरे तू रोने क्यों लगा बाबू? जल्दी से पतंग को उठाकर भाग वहाँ से। कितने दिनों बाद मुझे पतंग मिला है, इसीलिए रो रहा हूँ। तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो भाई? अरे चिंटुआ, देख एक भूत बाबू के पास आ गया। भू 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 भूत भूत भूत। अब वो भूत बाबू को पकड़ लेगा। बचाओ चिंटू और चिंकी, भूत ले गया मुझे। Oh no! बाबू, बाबू को ले गया भूत। अब क्या करे चिंटू? चल चिंकिया, मम्मी पापा को बता देते हैं कि बाबू को भूत पकड़ कर ले गया कब्रिस्तान में से। नहीं नहीं, अगर मम्मी पापा जान गए कि हम कब्रिस्तान में गए थे, तब वो हम दोनों को बहुत मारेंगे। तो क्या करें, तुम ही बताओ। चलो हम कब्रिस्तान के अंदर चलते हैं बाबू को ढूंढने के लिए। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कब्रिस्तान के अंदर, वो भूत मुझे भी पकड़ लेगा। मैं तो जा रहा हूँ मम्मी पापा को बताने। पगला गया है तू? चल कब्रिस्तान के अंदर, बाबू को बचाना है। अरे वो भूत, तूने मुझे यहाँ पेड़ से क्यों उल्टा बांध कर लटका दिया है? मुझे जाने दो ना। तुझे मार कर खाने के लिए। क्या? मम्मी बचाओ! चिंटू और चिंकी जल्दी आओ और मुझे बचाओ। चिंकी, देख इस कब्रिस्तान में कितनी सारी कब्रें हैं और जरूर उतने ही भूत होंगे यहाँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू चुप कर, तू मुझे भी डरा रहा है। लेकिन चिंकिया, हम बाबू को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? ये कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा है। अरे तुमने देखा नहीं था? भूत बाबू को कब्रिस्तान के बहुत अंदर लेकर चला गया था। तो और अंदर चलो। भू 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 भूत 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 भूत। Oh no! मैंने कहा था कि कब्रिस्तान के अंदर मत चल, अब वो भूत हमें भी ले जाएगा पकड़ कर। अरे चिंटुआ, उस भूत की मुंडी तो उसके हाथों में है। कौन सा भूत है वो? सिरकट्टा भूत है। भाग चिंटुआ! देख चिंटुआ, दरवाजा सामने है, और तेज भाग। अरे ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? अब कैसे कब्रिस्तान से बाहर जाए? हम दोनों भी फंस गए यहाँ। चिंकी, पीछे देख, वो सिरकट्टा भूत आ गया। ले गया चिंटुआ! चिंटू और बाबू दोनों को भूत पकड़ कर ले गया। चलती हूँ मम्मी को बुला कर लाने। अरे चिंटुआ, तुझे भूत ने कैसे पकड़ लिया? तुम और चिंकी तो कब्रिस्तान के बाहर थे। अरे मैं और चिंकिया तुम्हें ढूंढने के लिए कब्रिस्तान के अंदर आ गए थे, तभी एक सिरकट्टा भूत मुझे पकड़ लिया। और चिंकिया कहाँ है? पता नहीं वो कहाँ है, भूत केवल मुझे ही पकड़ा था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों।
गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूट्यूब ऑटोमेशन सेशंस की ये आपकी क्लास नंबर फर्स्ट होने वाली है। हर क्लास ऑलमोस्ट 2 आवर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी और आज के 2 घंटे के अंदर हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके अंदर फर्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा कि हमने मल्टीपल जो चैनल्स हैं उनको किस तरह से सेटअप करना है। मीन्स या मल्टीपल चैनल्स को हम एक ही डिवाइस के अंदर किस तरह से रन करेंगे जिससे हमारे जो मजीद साथ में और चैनल्स चल रहे हैं वो डिस्टर्ब भी ना हो और हमारा काम स्मूथली चले। क्लास नंबर 1 के टॉपिक नंबर 2 के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हमने स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे हमारे जीरो व्यूज का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाला है। अगर आपकी वीडियो के ऊपर भी स्टार्टिंग से ही जीरो व्यूज आते हैं या व्यूज स्टक हो जाते हैं तो ये आपको एग्जैक्ट मेथड बताने वाला हूं जिससे आपका चैनल सेट हो जाएगा। और टॉपिक नंबर 3 के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपके चैनल्स क्यों डेड होते हैं और अगर आपका चैनल डेड हो जाता है, मीन्स चलते चलते अच्छी ग्रोथ में था और फौरन उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जीरो व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमने किस तरह से उस चैनल को दोबारा से रनिंग में लेकर आना है और अगर आपके चैनल रिमूव हो रहे हैं तो किस तरह से हमने उनको रिकवर करना है। क्लास नंबर 1 के सबसे लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या मेरी सीक्रेट स्ट्रेटजी है या फिर क्या फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा जिससे इंशाल्लाह आपकी फर्स्ट वीडियो ही वायरल जाने वाली है, आपको फर्स्ट वीडियो से ही व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। वेलकम बैक एवरीवन। यूट्यूब ऑटोमेशन सेशन की ये आपकी क्लास नंबर 2 है जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा प्रैक्टिकल मेथड मैं खुद यूज करता हूँ फॉर फाइंडिंग वायरल नीचेस और हाई आरपीएम नीचेस। उसके अंदर टॉपिक नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नीच एंड सब नीच। टॉपिक नंबर 2 के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सी चीजें जो हमने अपने माइंड सेट के अंदर रखनी है बिफोर फाइंडिंग अ प्रॉफिटेबल नीच। टॉपिक नंबर 3 के अंदर मैं आपको अपनी फेवरेट नीचेस बताऊंगा। इसके अलावा एक प्रॉपर बंडल जो है वो भी मैं आपको आपके जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं सेंड कर दूंगा। टॉपिक नंबर 4 के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने नीचेस में से सब नीचेस को निकालना है। टॉपिक नंबर 5 के अंदर मैं आपको मेथड बताऊंगा कि हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए ये नीच या ये सब नीच हमारे लिए बेस्ट रहेगी। आफ्टर टॉपिक नंबर 5 मैं आपको लेके जाऊंगा टॉपिक नंबर 6 की तरफ जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिकल मेथड बताने वाला हूँ जिसके थ्रू मैं खुद जो है वो नीच को फाइंड आउट करता हूँ। उसके बाद जो हमने टॉपिक नंबर 6 के अंदर नीचेस निकाली होंगी हम उनको टेस्ट करेंगे कि क्या वो हमारे लिए परफॉर्म करेंगी या हमारे लिए परफॉर्म नहीं करेंगी। टॉपिक नंबर 8 के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमने अपने होम पेज को ट्रेन करना है जिससे कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो बेस्ट वर्क करे फॉर आवर यूट्यूब चैनल्स। ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इन्हीं सेशंस के अंदर बताने वाला हूँ। क्लास नंबर 2 के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर मैं बताऊंगा जो नीचेस हमने शॉर्टलिस्ट करी होंगी उन नीचेस के रिलेटेड हमने अपने चैनल्स को किस तरह से कस्टमाइज करना है। आफ्टर क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 एवरीवन, आज आप लोगों का लाइव सेशन नंबर 1 होने वाला है और आज के लाइव सेशन के 2 आवर्स के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने किस तरह से टूल्स को यूज करते हुए, सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए एक स्क्रिप्ट से अपनी ओवरऑल वीडियो कैसे बनानी है। मींस कि हम सिर्फ अपनी उस सॉफ्टवेयर को जस्ट स्क्रिप्ट देंगे और वो सॉफ्टवेयर आपको प्रॉपर उसकी इमेजेस से वीडियोस, विजुअल्स, कैप्शंस, इसके अलावा जितने भी उसके अंदर एडिटिंग होती है सारी की सारी आपको करके देगा। सिर्फ आपने उसको लास्ट पे टचअप्स देने होते हैं। वॉइस ओवर तक वो आपको बना के देगा। आपको कोई भी वॉइस ओवर के लिए वेबसाइट पे कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो उसके पास खुद वॉइस ओवर्स रहते हैं जो कि 100% मोनेटाइजेबल हैं और आखिर में हम सिर्फ उसको टचअप्स देंगे और एट द एंड हम उसको एक्सपोर्ट करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि आज के लाइव सेशन के पहले घंटे के अंदर ही मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर करूं। अगर कवर ना हो सका तो मैं भी ऊपर 10-15 मिनट हो जाएं। लाइव सेशन के सेकंड आवर के अंदर आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं, चाहे वो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के रिलेटेड है या फिर आपकी कोई अपनी पर्सनल क्वेरीज हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के रिलेटेड या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछोगे और मैं उसके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगा और इसके अलावा कोई चीज प्रैक्टिकल बताने वाली हुई तो प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगा। जिस तरह आज हमारा फर्स्ट लाइव सेशन हुआ इस तरह से मजीद भी हमारे 2 जो है वो मजीद लाइव सेशन होंगे। मीन्स के टोटल 7 सेशंस के साथ हमारे पास 3 जो है वो लाइव सेशन भी होने वाले हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इंशाल्लाह यूट्यूब ऑटोमेशन के रिलेटेड कोई और क्यूरी आपकी बाकी रहेगी। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने एआई शॉर्ट्स के अंदर किस तरह से वर्क करना है और उसके अंदर जो मैं टॉपिक्स डिस्कस करूंगा उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा कि हम लोगों ने किस तरह से हंट करने हैं वायरल एआई शॉर्ट्स चैनल, किस तरह से जो चैनल्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग में हमने वो किस तरह से हंट करने ताकि हम उनसे कंटेंट का आइडिया ले सकें। टॉपिक नंबर 2 के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने किसी भी नीच को किस तरह से रेप्लिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ एआई। आफ्टर टॉपिक नंबर 3 मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सिंपल स्ट्रेटजी कॉपी पेस्ट की जिससे हम इजीएस्ट वे में कुछ टाइम के अंदर ही शॉर्ट्स को बना सकते हैं और वो 100% वायरल जाते हैं। ये जितनी भी स्ट्रेटजीज इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो वही स्ट्रेटजीज हैं जो कि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी आपको चैनल शॉर्ट्स वाले शेयर करके बताता रहता हूँ। आफ्टर डेट इसी क्लास के टॉपिक नंबर 4 के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने कौन से हैक्स को यूज करना है, कौन सी सिंपल ट्रिक्स हैं जिसके अंदर हम अपलोडिंग के अंदर यूज करेंगे जिससे हमारी जो शॉर्ट्स हैं वो इंशाल्लाह फर्स्ट शॉर्ट से ही वायरल जाने वाली हैं। और उसके बाद आफ्टर अपलोडिंग मींस के वीडियो को अपलोड करने के बाद हम लोगों ने क्या क्या काम करना है जिससे कि हमारी वीडियो मजीद जो है वो बूस्ट पकड़ेगी। फाइनली जिस चीज का आप सब लोगों को इंतजार था
कंटेंट क्रिएशन ऑन एनी नीच, फुल पोस्टमार्टम मेथड। यूट्यूब के ऊपर तो मैं स्पेसिफिकली एक आधी नीच के ऊपर आपको पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को वही स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी नीच जो कि आपके सामने रखी जाए, आप उसके ऊपर इजिली जो है जो मेथड मैं आज बताऊंगा इसके थ्रू आप उसका पोस्टमार्टम कर सकते हो। नंबर 4 और 5 दोनों के कंबाइंड 7 जो है वो टॉपिक्स होने वाले हैं, जिसके अंदर 3 टॉपिक्स, फर्स्ट 3 टॉपिक्स में क्लास नंबर 4 के अंदर डिस्कस करूंगा और 4, 5 और 6, 7 ये जो है मैं नेक्स्ट क्लास नंबर 5 के अंदर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। टॉपिक नंबर 1 के अंदर मैं आप लोगों को वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट्स क्रिएट करना सिखाऊंगा। आफ्टर डेट हम लोगों ने मोनेटाइजेबल वॉइस ओवर के फ्री वेबसाइट्स को यूज करके बनाने हैं, उसके अंदर पेड का भी बताऊंगा और फ्री का भी बताऊंगा, और कुछ मैं आपको वेबसाइट खुद एज अ